आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं ने विश्व में भारत को दिलाया विशेष स्थान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, कोविड वैक्सीन के 220 करोड़ का आंकड़ा पार करने और 400 अरब डॉलर के निर्यात का जादुई आंकड़ा छूने जैसी उपलब्धियों की चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का राष्ट्र के लिए योगदान हमारे लिए प्रेरणा है। और मुख्यमंत्री ने कोविड से जान गंवाने वाले 53 पत्रकारों के परिवारों को 5 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक किए वितरित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को गर्व है कि इस वर्ष देश ने हर क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में मिली अपार सफलताओं ने देश को विश्व में विशेष स्थान दिलाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का 400 बिलियन डॉलर का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि भारतीय युवाओं ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के देश के प्रदर्शन और महिला हॉकी टीम की विजय की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष लोगों की शक्ति, सहयोग और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि ये वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विस्तार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान एकजुटता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने काशी तमिल संगमम का जिक्र करते हुए कहा कि इन उत्सवों में एकता के अनेक रंग दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने अगस्त में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक लोगों ने बड़े गर्व से तिरंगे के साथ सेल्फी भेजी। उन्होंने कहा कि आजादी का ये अमृत महोत्सव अगले साल भी चलेगा और अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 में G20 का उत्साह हमें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में साक्ष्य आधारित अनुसंधान हमेशा एक चुनौती रहा है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि साक्ष्य आधारित औषधि के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर खरे उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने इसका श्रेय चिकित्सा विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को दिया। उन्होंने कहा कि भारत से चेचक और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियां समाप्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कालाजार भी समाप्ति के कगार पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है।
गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी उद्देश्य के लिए 8 साल पहले नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए ये गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद लोगों ने इस दिशा में अनूठे प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी होती है और इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की होती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे मन की बात की 100वीं कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव भेजें। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रति आगाह किया। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती सुशासन दिवस पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अटल जी के जीवन दर्शन पर आधारित अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अटल जी की कविताओं का गान, काव्य पाठ तथा लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने प्रत्येक नागरिक को समाज और देश के प्रति उसके दायित्वों, मूल्यों तथा आदर्शों के निर्वहन की प्रेरणा अपने महान व्यक्तित्व के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों, शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली में शुचिता लाने और विश्व की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने मानक रखे। उनका राष्ट्र के लिए योगदान हमारे लिए प्रेरणा है। सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति में मूल्य और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता कर देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में सरदेव अटल जी ने इस देश को दिया था और आज वही स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभार रहा है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ और आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में लोक भवन पर डायनामिक फसाड लाइटिंग का लोकार्पण भी किया। प्रदेश भर में कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। हापुड़, अमरोहा, पीलीभीत, हमीरपुर, जौनपुर, बलरामपुर सहित कई जिलों में इस अवसर पर अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के आदर्शों पर चलकर सुशासन कायम करने का संकल्प लिया। वाराणसी में सुशासन दिवस पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा सुधारक और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मूल्यपरक शिक्षा के आग्रही महामना का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन कर मालवीय जी को याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कोविड से दिवंगत 53 पत्रकारों के परिवारों को 5 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए। प्रत्येक पत्रकार के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रभावित पत्रकारों के परिवारों को सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि योग्य पत्रकारों के लिए सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसे जल्द ही प्रत्येक महानगर और नगर में लागू किया जाएगा। प्रदेश में क्रिसमस का पर्व कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं ने विश्व में भारत को दिलाया विशेष स्थान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, कोविड वैक्सीन के 220 करोड़ का आंकड़ा पार करने और $400 अरब के निर्यात का जादुई आंकड़ा छूने जैसी उपलब्धियों की चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का राष्ट्र के लिए योगदान हमारे लिए प्रेरणा है। और मुख्यमंत्री ने कोविड से जान गंवाने वाले 53 पत्रकारों के परिवारों को 5 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक किए वितरित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।